व्हाट्सअप गाइस, मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा एक्शन अगेंस्ट इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये बांग्लादेश का हो गए, सारे बांग्लादेश के हैं। एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा। मुसलमान टार्गेट करी हिमंत बिस्वा शर्मा স্যার, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যার আমার মুসলমান টার্গেট করে উচ্ছেদ করি আছে। এখন হয় এই ফলে রাবা আছে, গারো আছে, কত জায়গা খালি পড়ে। दो भाई दोनों तबाही। यूपी में योगी बाबा और असम में हेमंता दादा। हेमंता दादा में एक कमी है कि वो कपड़े भगवा नहीं पहनते, बाकी इलाज दोनों राम बाण ही करते हैं। मतलब उत्तर पूर्व का योगी कहते हैं आपको। तो वैसे मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है। खुला बोलते हैं। मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा। जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और होम मिनिस्टर हेमंता दादा बन जाएंगे, उस दिन से आप ये समझ लो कि भारत में जो घुसपैठिए हैं और उनके आका हैं, वो अपने पिछवाड़े में खुद डालकर ये बढ़िया एडिट कर निकल लेंगे। বঙ্গয়াত কাইবা দেখা দিয়ে আছে নাকি? তারপর আজকে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের তোলাই হয়েছে লাগি আছে। तुमने कहा की वीडियो भैया? रेलवे स्टेशन है तो वैसे हम लोग रात कहाँ से आया? जमालपुर से आया, बांग्लादेश में आया। बांग्लादेश से इधर आया था। इजी है। बांग्लादेश जा रहा था। বাংলাদেশ থেকে স্যার, বাংলাদেশ থেকে আমরা আসছি কাজ করার জন্য। জামালপুর দিয়েছিলাম, জামালপুর দিয়েছিলাম, সাধারণ লোকে আমাদেরকে নিয়ে এসছে। ये वही लोग हैं जिनके पिछवाड़े पर हेमंता दादा असम में लात मार मार कर भगा रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज असम का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो चुका है। पहले वहाँ 90% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि 60-40 हो गया है। 40% तक मुस्लिम आबादी हो गई है। और ये मुस्लिम इंडियन मुस्लिम नहीं है, ये सब बाहरी मुसलमान हैं। ये जिनको मियाँ मुसलमान बोलते हैं हेमंता दादा, ये सब बाहर से आए हुए हैं और यहाँ कब्जा जमा लिए। इनको इनके देश ही नहीं, जो अवैध तरीके से बसे हुए हैं, जो पकड़े नहीं जा रहे हैं, अभी उन पर भी एक्शन हो रहा। उनके भी अवैध मस्जिद मजार जो भी हैं, उनके अवैध जो झुग्गी बनी हुई है, करने शुरू पहले गांव में जा जाके शुरू करा इन्होंने खुले खुले। मुस्लिम एरिया पर हम उसका निंदा करते हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। आज बेलसीगरा झुग्गी में जो बुलडोजर चला रहा है इसका निंदा करते हैं। आज वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ इसका एकमात्र कारण है हिमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर रहा है। इंडिया पे टारगेट कर गए तो 2026 में जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो हिमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे। हम पूरा रेलवे लाइन ब्लॉक कर देंगे। हम असम में जो अर्थनीतिक अवरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से चेतावनी है हिमंत बिस्वा शर्मा जी को, अगर आप ऐसा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। बेटा, इसी सेकुलर शब्द ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है हमारे भारत का। ये किसी पार्टी का लीडर है, ये कह रहा है कि अगर बुलडोजर एक्शन नहीं बंद हुआ, हमारे लोगों को भगाया जाना नहीं बंद हुआ, तो हम असम को बंद कर देंगे, असम को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब एक लकड़ी में दीमक लग जाता है, तो उस लकड़ी में जहाँ दीमक लगा है, अगर आप दवा डाल देते हैं तो वो दीमक इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन सारे ख़त्म नहीं होते। वो किसी दूसरे कोने पर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ खोखला करना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए अगर इनको जड़ से ख़त्म करना है तो उस पूरी लकड़ी को ही दवा में डाल दो। उससे पहले ये वीडियो देखो, तब समझ में आएगा। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया,
और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। ममता बानो, मान तो तुम्हारा बाप भी जाता अगर कुर्सी पर योगी बाबा बैठे हो। बाकी जो लकड़ी वाला हमने बोला था कि पूरी लकड़ी को ही डुबाना पड़ेगा इन दीमकों को मारने के लिए, तो वो यहाँ सटीक बैठता है, क्योंकि असम में हेमंता दादा कार्रवाई करेंगे। कुछ को भेज पाएंगे, कुछ किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी जुगाड़ से पश्चिम बंगाल और अलग अलग स्टेट में भाग लेंगे। भाई अगर असम में भाग लेंगे या कांग्रेस के राज्य वाले प्रदेश में भाग लेंगे तो कार्रवाई की उम्मीद तो हो नहीं सकती, क्योंकि ममता बानो के तो वो अपने वाले हैं और अपनों को भला कोई भगाता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में सरकार बदलना देश के लिए ज़रूरी है, असम के लिए ज़रूरी है, असम में जो काम हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है, और बिहार में जो काम हो रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। जैसे ये बता रहे कि 40 लाख वोट कट गए, ये हो गया, वो हो गया। अब जिनका वहाँ से कटा है वो पश्चिम बंगाल भागेंगे, जो असम से भगाए जाएंगे वो पश्चिम बंगाल भागेंगे। तो पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी अलग ही दिखेगी। लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे वीडियो के। काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आते रहते हैं। यहाँ पर किशनगंज में लगभग 68% मुस्लिम आबादी है, वहाँ 126% आधार कार्ड है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर कि 100 लोग रहता है लेकिन 126 लोग का आधार कार्ड है। 126% है। जो पैदा कटिहार है 44% मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड है यहाँ पर 123%। पैदा होने वाला बनवा दो। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आधार कार्ड ही साहब वहीं पर ज्यादा हो रहा है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अगला दिखा दीजिए कटिहार के बाद अररिया, मुस्लिम आबादी 43% है और यहाँ पर 123% आधार कार्ड है। मतलब आदमी 100 और आधार कार्ड 123। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये खेला है, ये असली खेला होता है। पश्चिम बंगाल में ये खेला काफ़ी दिनों से चल रहा है। 100 लोगों में 126%, मतलब 100 लोग हैं, 126 लोगों का वोटर ID बना हुआ। वैसे भी कोई पेपर 100% नहीं बनता है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। 2010 लोगों के पास हो सकता ना भी हो, लेकिन एडवांस में ज़्यादा है, कुछ फ्यूचरिस्टिक हो रही है। डिस्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजिया वही है बांग्लादेशी, और इनकी मदद करने वाले कहीं बाहर से नहीं आए थे, यहीं पे बैठे हुए मुल्क से नहीं आए थे, अंग्रेज मुल्क से नहीं आए थे, ये यहीं के हैं। यहीं की पुलिस, यहीं की प्रशासन है जो खाती है और इनका बना के देती है। कितना लिए महाराज? हाथों खोलिए, हाथों खोलिए, हाथों खोलिए, हाथ खोलिए, वो हाथ खोलिए। कितना लियो? कितना लियो? हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो। पैसा हाथों खोलो भी पता चले क्या लियो। हाथ खोलो भी पता चले क्या लियो। पैसा लियो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो, हाथ खोलो अपना। पैसा लियो, गाड़ी वाला हाथ तो खोलो ना अपना, हाथ खोलिए अपना। मुंह में पान और पेट में डबल चारा के लिए सरकारी पैसों से काम थोड़ी ना चलेगा, सैलरी कम पड़ती होगी, इसीलिए हर जगह मुंह मारते रहते हैं। कहीं से भी मिल जाए लूट लेते हैं। पीछे इनसे मतलब नहीं कि बाद में क्या होगा। और इन्हीं जैसे करप्ट अफसर, करप्ट पुलिस वालों की वजह से हमारे देश को धर्मशाला समझकर दूसरे देश के लोग आते हैं, बस जाते हैं और दंगा करते हैं। कि मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि ये चंद पैसों के लिए अपने रोजगार बन गया ना, आधों के लिए गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं। जो पैसा लेके दंगे में जा रहे हैं उनको तो बस उनके तो रोजगार है। पान होना चाहिए, पेट में पेमेंट का काम है, वो चारा होना चाहिए। उसी ये वीडियो देखने से उत्तर प्रदेश का लग रहा है। तो करें चर्चा, करें चर्चा, बोलने दें LOP को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है
तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। पार्लियामेंट का शीतकाल सत्र चालू हो गया। नहीं बोलने देते? हमेशा के तरीके से अपने पप्पू और पिंकी भैया का एक डायलॉग चालू है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। हम क्या बोले, गलती से ये बोल भी देते हैं तो कुर्सी पर बैठे साहब बोल देते हैं कि भाई तुमको तरीका पहले पता होना चाहिए। तो ये लोग कुछ नहीं करते, अभी आते हैं, हल्ला मचाते हैं और बाहर निकल के बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। बात खत्म, जाएंगे सो जाएंगे आराम से। फिर ये कहीं चुनाव आएगा, वहाँ जाएंगे, रैली में जाएंगे, जनता को बताएंगे और जनता भी इनको वहाँ नकार देती है, लाकर खड़ी करती है जीरो पर। फिर ये कहेंगे कि चुनाव आयोग गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, ये सब करने के बाद फिर सो जाते हैं अगले पार्लियामेंट के अगले चुनाव के इंतजार में। इसी बात करता हूँ जो गोपाल दास नीरज ने कहा था। क्या कहा था? जो लूट ले कार की दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। ये कब कहा था? हाँ, शायर ने कब कहा? सर, शायर का दिमाग कब घुमा? शायर का दिल कब पसीजा? कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं स्वामी भूल जाते हैं कभी कभी कि इनके सामने या इनके साथ उस हाउस में दिग्गज खिलाड़ी भी हैं। मैंने कल भी बोला था कि ये बहुत जब बोलते हैं ना, धनखड़ और मोदी जी जैसे, वो तुरंत पोस्टमार्टम कर देते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम पप्पू के सामने कुछ भी बोल देते हैं और पप्पू मान भी लेते हैं, वैसे यहाँ भी कुछ भी बोल देंगे, कोई कुछ नहीं समझेगा। लेकिन सेल्फ गोल हो गया। बाकी दोस्तों एक खबर आई है जो बड़ी खबर बोल सकते हैं उसको, कि उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ जिन्होंने दे दिया है इस्तीफा अपना स्वास्थ्य का हवाला देके। लेकिन उस पर अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, अलग अलग क्लिप पहले के वायरल किए जा रहे हैं कि कोई कह रहा है किसानों की वजह से दिए, कोई कह रहा मोदी से बन नहीं रही थी। जो भी कारण हो, कुल मिलाकर कारण कुछ भी हो, भाई पॉलिटिशियन है, अपने अपने कारण हो सकते हैं। बाकी एज के हिसाब से लग रहा है कि भाई मेरे को तो हेल्थ वाला लग रहा है, हेल्थ वाला। लेकिन जिस प्रकार डंडी रोना विपक्ष का चल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि वो धनखड़ साहब को कभी पसंद ही नहीं किए थे। लेकिन आज उन पर मिमिक्री भी कर रहे थे बाहर बहुत सारे। क्यों मेहरबान है भाई, समझ के परे है। पहले ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी है ना वीडियो बना, कॉलेज के बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। अभी अरे हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इंसान बीमार नहीं हो सकता क्या? छुट्टी नहीं ले सकता क्या? इस्तीफा नहीं दे सकता क्या? मतलब जिंदगी भर पहले की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अरे नड्डा को भी मौका मिलना चाहिए ना। कि कल तक यही लोग थे जो संसद की सीढ़ियों पर एक उपराष्ट्रपति का बेशर्मी से मजाक बना रहे थे, उनका कॉमेडी कर रहे थे उनके लिए। आज वही लोग उनके लिए खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जनता समझ रही है तुम लोगों को, तुम लोगों के चाल चरित्र और चेहरे को कोई नहीं पहचान है। रही कल है। तक केजरीवाल को भी गाली दे रहे थे, फिर उसी के साथ भाईचारा हेमंत टॉप चल रहा दादा था। असम में जवाब दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में जवाब दे रहे हैं, वैसे ही जनता तुमको सभी स्टेटों में जवाब देगी। बाकी दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस देखो, राजनीति अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये तो सिर्फ वो वाली बात हो गई। अभी कोई एक चीज़ हो गई है इंडिया में तो उसके ऊपर बस ये पेश कर देना, क्योंकि नहीं तो हमने देखा गया कि वो मिमिक्री वाली वीडियो सबके सामने आई थी, वो चीज़ भी ठीक है। और हेल्थ इश्यूज, भाई देखो एक बात बताऊँ, जब एक इंसान बीमार पड़ता है ना, चाहे बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर हो, एग्जाम्पल उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई है, शरीर देख के कमजोरी नहीं आती उसके अंदर, वो भी आदमी का सिस्टम हिल जाता है अंदर से। तो उस चीज में ये नहीं है कि भाई वो तो बॉडी बिल्डर है या वो तो इतना तगड़ा इंसान है या चीजें। क्यों इतने जिम जाने एकदम फिट लोग एकदम सडनली बीमार हुए, वो इतनी चीज हो दिक्कत जाती है, वो उनका है। लेकिन आज लोग ये नहीं समझ रहे, जो ये बांग्लादेश के घुसे हुए हैं, इनकी वजह से आप लोग का आधे ज्यादा रोजगार गया हुआ है लोगों, ठीक है। और दूसरी बात, कितने दंगे, वो दंगों में कितने निकलते हैं फिर ये, इनके लिए रोजगार है कि भैया हाँ पैसा मिल रहा है, चलो पार्टी, रोजगार तुम्हारा भी छीन रहे और वो जो एक्स्ट्रा वो मिल रही है वो तो मिल रही है। प्रोटेस्ट कर देना और फिर ऐसा आंदोलन दिखाना लार्ज स्केल पर कि जैसे जाती हो रही लोग सब, बहुत ज्यादा वो चीज इशूज हो जाते हैं। और फिर फिर लूटपाट है, कितनी चीजें, 36 चीजें हो जाती है। आप ये नहीं समझ रहे हो कि ऑलरेडी हमारी आबादी बहुत है, फिर आ जाते हैं बाहर से। आप ये देखो ना कि 100 लोगों पे 126 आधार कार्ड, एग्जाम्पल वो जो सर्वे दिखाया है उस तरीके से,
काफ़ी स्ट्रेंज है। और ये पता क्या है, और कोई बाहर से नहीं आता कि बाहर से आधार कार्ड बन के आ रहा है, इंडिया वाले ही हैं जिनके हाथ में ये चीज़ें आ जाती हैं कि भैया हम कैसे भी करके चंद पैसों के लिए आप देश को ही बेच रहे हो एक तरीके से। आप इस पर अपनी राय पेश कर सकते हो, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये लंबा प्रोसेस रहेगा ट्रैक करने का। वो पैर खा रहा है, उनको ट्रैक करने का प्रोसेस लंबा रहेगा, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि भैया जितने भी हैं ना बाहर भेजो उनको। अगर पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं इस बारे में। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।